जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ रोमान हाशमी साहब जुड़ गए हैं। रोमान हाशमी साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आप सब सुनते रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बड़ा गहरा मुताला है। क्या अपडेट है, पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगा क्योंकि रियाद में मीटिंग होनी है और तमाम मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे पहुंचेंगे और ईरान के नायब सदर भी सऊदी दौरे पर पहुंच चुके हैं। क्या अपडेट है नुमान हाशमी साहब, उस पर बात करेंगे फिर। नुमान हाशमी साहब। जी, शुक्रिया मुमताज भाई। देखिए, जो आपने अरब समिट की बात कही, फलस्तीन के हवाले से 2002 के बाद ये समिट हो रहा है। 2002 में ये समिट हुआ था बैरूत में, फलस्तीन मसले को लेकर के। उस वक्त क्राउन प्रिंस इसको लीड किए थे किंग अब्दुल्ला, जो बाद में किंग बने, और अभी इसको लीड कर रहे हैं क्राउन प्रिंस बिन सुलेमान। लेकिन मसला ये है कि 2002 में जब फलस्तीन के इशू पे समिट हुआ था, उस वक्त अरब यूनिफाइड था, अरब कंट्रीज, अरब लीग यूनिफाइड था। आज अरब लीग उस तरीके से यूनिफाइड नहीं है। आज कतर का एक अलग मौकफ है। इवन अफ्रीकन कंट्री में लेकर के सऊदी अरब और यूएई के बीच में प्रॉक्सी वार चल रहा है। खास करके सूडान में अगर आप देखें तो सूडान में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है, उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, और जो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स है, जो रेबल है, उसे यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो एक प्रॉक्सी वार चल रहा है सऊदी अरब में, यूएई में, सूडान में। तो अरब लीग वो यूनिफाइड नहीं है जो उस वक्त था, आज से 2002 के समय बैरूत फलस्तीन समिट जो हुआ था। ये साथ में एक डेवलपमेंट ये भी है कि फर्स्ट टाइम आफ्टर 1979 ईरान रेवोल्यूशन, सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा किया है, जिसमें आपसी रिलेशन के साथ ही डिफेंस पे बात हुई है। जब चीफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस पे बात होगी। उन्होंने जैसा कि प्रपोजल दिया सऊदी गवर्नमेंट ने नेवल एक्सरसाइज का लेकर के, और ये सब इस वक्त हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 20 तारीख को जीत चुके हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, और 20 जनवरी को वो ओथ लेंगे एज ए प्रेसिडेंट यूएसए के। और उनकी जो पॉलिसी है उसको लेके बहुत अलर्ट हो गए हैं अरब कंट्रीज, क्योंकि हालात अब वैसे नहीं रहे। इजराइल गजा में पिछले 1 साल से मैसेकर कर रहा है, एक पोग्राम है, जीनोसाइड चल रहा है फलस्तीनियों का। इसने बड़ी कमजोर पोजीशन कर दी है, इजिप्ट से लेकर के गल्फ कंट्रीज तक अपने अवाम के नजर में हुक्मरानों की पोजीशन बड़ी कमजोर कर दी है। इसको लेकर के जो पहले डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप में हिस्टोरिकल जो बात करते हैं, हिस्टोरिकल एग्रीमेंट होगा, पीस डील होगा अरब कंट्रीज के साथ, उस हिस्टोरिकल पीस डील में ये मामला था कि गजा का कुछ हिस्सा फलस्तीन के साथ रहेगा, बाकी गोलान हाइट, जॉर्डन का हिस्सा, ईस्ट यरूशलेम जिसपे जॉर्डन क्लेम करता है, वो परमानेंटली इजराइल को चला जाएगा। गजा इजराइल को चला जाएगा, एक ग्रेटर इजराइल हो जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन वो नहीं है, अरब कंट्रीज इसके लिए तैयार नहीं है। बिन सलमान लगातार उनकी खुद ये पोजीशन उन्होंने ले लिया है कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा तो बात आगे होगी। इसी वजह कर कतर भी निगोसिएशन के साथ, हमास के साथ पीस डील की बात जो है वो मीडिएटर की बात कर रहा था, कतर भी उससे अलग हो गया कि एक पार्टी है जो सीज फायर के लिए सिंसियर नहीं है, ये कहकर उसका इशारा इजराइल की तरफ था। वो कतर भी इस चीज को लेकर के अलग हो गया। लेकिन नेतन्याहू का जो बयान आया है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, प्रेसिडेंट जीतने के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट की चुनाव इलेक्शन जीतने के बाद कम से कम 3 बार वो हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हो चुकी है, और उन्होंने कहा कि ये बात यूक्रेन वॉर को लेकर हुई है। लेकिन साथ में पहली बार उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया जिससे इशारा मिलता है कि कहीं दबाव है डोनाल्ड ट्रंप का, जो उसने अपने अरब वोटर से, मुस्लिम वोटर से, जो इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें मुबारकबाद जो दिया सभी को, जिसमें खास तौर पर उन्हें मुस्लिम्स और अरब मुस्लिम्स का मुबारकबाद दिया, वो दबाव उनके दिमाग में होगा। 79% यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट दिया, ये बात भी उनके जहन में होगी। इसलिए नेतन्याहू ने एक बात कही, मिडिल ईस्ट में पीस पे भी बात हुई। पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया जब 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे,
उसको लेकर के अभी जब से लेकर के अभी तक 1 साल से ऊपर ऐसा हो गया, नेतन्याहू ने एक बार भी पीस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। और जो नए डिफेंस जो मिनिस्टर हुए, रेडिकल राइट विंग है, बावजूद इसके उनका ये बयान आया है कि हमारा गाजा में जो मकसद था, हमारी जीत हो चुकी है, बैरूत लेबनान में भी हमारी जीत हो गई है और गाजा में भी हमारी जीत हो गई। जो हमें अचीव करना था गाजा में, वो हमने अचीव कर लिया है। ये जो बात एक नए डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हमें अचीव करना था वो हमें अचीव कर लिया है, बावजूद इसके कि अभी भी 100 के करीब और 95-96 के करीब हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में है, जिसको वो रेस्क्यू नहीं किया है। इजरायली आर्मी करने में नाकामयाब रही है अभी तक। तो ये कैसे जब रेस्क्यू नहीं कर पाए हैं, रिकवर नहीं कर पाए हैं, उसके बावजूद अगर न्यू डिफेंस मिनिस्टर फार राइट रेडिकल, जैसा कि इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर रेडिकल हुए, वैसे ये भी है, वो ये बयान कैसे दे रहा है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। हाँ, ये हुआ है कि एक ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, डिस्ट्रक्शन है, मैसिव डिस्ट्रक्शन है, गाजा को इंसानी आबादकारी के लिए नामुमकिन बना दिया इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू के कहने से। वो टारगेट जरूर अचीव हुआ है। और जहां पे आप देखें कि अभी एम्स्टरडैम में जो मैच के दौरान, मैच से पहले इजरायली जो गए थे वहां, हूलिगन्स जिस तरह से वो वायलेंट नारा लगा रहे थे, अब्यूज कर रहे थे फलस्तीनियों को, अरब को, वो वीडियो सामने आया। और एक घर पे चढ़ के फलस्तीन का झंडा उतार के फेंक रहे, फाड़ रहे हैं, और उसके बाद मोरक्को की ऑडियंस आती है तो फिर इनकी पिटाई होती है। और इसको लेकर के नेदरलैंड का किंग ये बयान देता है कि आई एम सॉरी कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो प्रोग्राम हुआ था, नाजी ने किया था, हम उसको यहूदियों को बचाने में फेल हो गए और इस बार फिर फेल हो गए। और वहां का पुलिस चीफ ये कह रहा है कि बदमाशी जो है पहले इन्होंने की थी, यहूदियों ने किए थे, इजरायली जो है इन्होंने फलस्तीनी का एक मकान पर चढ़ के फलस्तीन का झंडा उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और गालियां दी, अब्यूज किया। उसके बाद रिएक्शन में ये झगड़ा हुआ है। पुलिस चीफ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मीडिया को ये बात कर रहा है। उसे नेदरलैंड के किंग को और जर्मनी के गवर्नमेंट को जिसका रिएक्शन आया है, उसको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है, ये पिटाई रिएक्शन में। गजा में जो बिल्कुल नामुमकिन बना दिया है, इनहेबिटेड जो है डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन किया, मैसिव प्रोग्राम चला है और अभी भी हो रहा है। डेली 40-50 लोग तो मारे ही जा रहे हैं गजा में, जो रिपोर्ट आती है एवरी डे। और अभी भी 1 लाख के करीब नॉर्दर्न गजा में फलस्तीनी है, लेकिन मिलिट्री ये कह रही है कि नॉर्दर्न गजा खाली हो गया है, अब यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे फूड सप्लाई, यहाँ राशनिंग, यहाँ पे हेल्थ के लिए मेडिकल टीम की आने की, रिलीफ वर्क आने का, लाने का इधर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी मतलब भूखे स्टार कर देगा, भूखे मारने की एक साजिश है। 1 लाख के करीब जो आबादी बची है, 70-80 हजार करीब, उसको भूखे मार दो। उसके बावजूद उन्हें एम्स्टरडैम से पिटाई एक रेसिस्ट लोगों का, जो गालियां दे रहे थे सड़कों पे, जो झंडा फाड़ रहे थे फलस्तीनियों का एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ करके, वो नजर नहीं आ रहा है। आप माइंडसेट देखिए। और दूसरी तरफ खुद हेरल्ड्स, इजराइल का अखबार, ये लिख रहा है कि आर्मी और बहुत सारे कंट्री में मीडिया का हिम्मत नहीं होता ये चीज लिखे अपने आर्मी के खिलाफ। हेरल्ड्स ये लिख रहा है कि इजराइल की आर्मी और नेतन्याहू की गवर्नमेंट जेनोसाइड कर रही है फलस्तीनियों का गजा के अंदर। इस पूरे बैकग्राउंड में ये एक नया जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन उभर के सामने आ रहा है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में, गल्फ कंट्री और ईरान के बीच में। ये इस चीज को दिखा रहा है कि जॉर्डन से लेकर के सऊदी अरब, सीरिया जिसका बैकआउट कर रखा था मिडिल ईस्ट के दूसरे, सऊदी अरब हुआ या जॉर्डन हुआ या यूएई बैकआउट कर रखा था, वो भी अब अरब लीग के समिट में बैठक में उसको भी बुला रहे हैं, उसके साथ भी रिश्ते सवार कर लिए हैं। तो ये जाहिर कर रहा है कि वो इस चीज को देख रहे हैं कि ये ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति के दौर में
जो बात कही थी एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट का, जिसमें ये खाका था उनका कि गजा को लेकर के और वेस्ट बैंक का आधा हिस्सा और इस यरूशलेम को परमानेंटली इसराइल का हिस्सा मान लिया जाए, और इजरायली प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जो ये बोलती है सी टू रिवर ग्रेटर इसराइल का बॉर्डर होगा, ये रियल नजर आ रहा है। जॉर्डन के किंग को भी लग रहा है कि उनकी हुकूमत चली जाएगी और शायद खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब को भी लग रहा है कि ये तो खैबर पर भी नजर लगे हुए हैं, जो सऊदी अरब के अंदर में है। हिजाज, ओल्ड हिजाज जो कहलाता था, उसमें है खैबर, हिजाज के अंदर में है। ये तो यहाँ भी इजरायली गवर्नमेंट रेडिकल ज़ियोनिस्ट, अब तो ये ज़ियोनिस्ट आमतौर पर तो ये लिबरल होते हैं, सेकुलर होते हैं, लेकिन ये नया जो कॉकटेल बना है, रिलीजियस फैनाटिक रेडिकल एंड ज़ियोनिस्ट, तो ज़ियोनिस्ट रिलीजियस ज़ियोनिस्ट ये हो गए हैं। इनका जो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, जो मसाया का इनका इंतजार था कि मसाया आएगा और फिर वो ग्रेटर इजराइल हम तामीर करेंगे, बिब्लिकल जो उनकी स्टोरी है, अब वो मसाया के इंतजार को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो ये देख रहे हैं कि नया मसाया जो है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नेतन्याहू की सरकार है। इसलिए 80 सर्वे भी आया है, इजराइल में 80% आबादी टू नेशन स्टेट की हामी नहीं है। वो इनकार कर रही है कि टू नेशन को हमको नहीं चाहिए। वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो काफी कुछ लूज कर चुके थे अपने करप्शन और फ्रॉड के चार्जेस, बराबरी के चार्जेस को लेकर के, उन्होंने हासिल कर लिया है। और 80% इजराइल की आबादी उसके साथ मजबूती से नेतन्याहू के साथ खड़ी है कि यू मस्ट गो अहेड एंड कीप ऑन एथनिकल क्लींजिंग। वी इजरायली पॉपुलेशन, इजरायली वोटर आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग बिहाइंड यू और स्टैंडिंग बिसाइड यू, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे मिला करके। अब ये इम्तहान होगा डोनाल्ड ट्रंप का कि वो ये सीज़फायर करा सकते हैं कि नहीं। एक साल के बाद नेतन्याहू के मुंह से ये तो कहना दिया कि मिडिल ईस्ट में पीस, लेकिन पीस का खाका लेकर के आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। वो कैसा होगा, ये भी अरब वर्ल्ड को भी इस चीज का इंतजार रहेगा।